हाय गाइस, आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 12 जो कि एनसीईआरटी बुक से ही सॉल्व करेंगे। और इससे हमारे जो नीट के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम से, एग्जाम्पल से आ जाते हैं और एक्सरसाइज से भी आ जाते हैं। तो हम सारे प्रॉब्लम्स को और एक्सरसाइज जितनी भी दी गई है एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक एक लेक्चर के बाद मतलब हर वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो हर में पूछा गया है, तो हमें पहले तो एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको सिग्मा काउंट करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसको 1 सिग्मा और 1 पाई काउंट करेंगे। ठीक, नीचे वाला सिग्मा होता है और ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो नीचे वाले को 1 सिग्मा एंड ऊपर वाले को 2 पाई काउंट करेंगे। ठीक, और हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। दैट मीन्स ये इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, यानी ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। अब हमें पता है कि जो भी कार्बन जैसे जो भी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं ऑक्टेट रूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन जो है 6 नंबर पे आता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p2 इसके जो आउटर मोस्ट सेल हैं उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और नीड होती है, इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो चलिए अब हम इनमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो C पहले लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, इससे बहुत आसानी होगी हमको काउंट करने में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। ठीक, तो डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ एक डबल बॉन्ड है। ठीक, अब यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें देख लेते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई। पहले तो हम पाई काउंट कर लेते हैं क्योंकि वो कम है। तो 1 2 3 पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 सॉरी नीचे वाला काउंट करते हैं, 5 6 7 8 9 10। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 10 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। ओके, अब हम बी वाला पढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। इसका ओपन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई है, 1 2 3 4। इस कार्बन को भी देख लेते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन को भी अगर काउंट करें तो 1 2 3 4। इसका भी 4 बॉन्ड है, यानी सबका एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन सब में हैं, यानी ये सब सेटिस्फाई हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके पाई और सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गए। उसके बाद सिग्मा काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 9 है। एक बार आप लोग भी काउंट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 12.2 को देखते हैं।
व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें कह रहा है कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन, हमें ये जब दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो उससे जो बॉन्ड जो भी इंटरमिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वजह से जो भी बॉन्ड बनता है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जैसे हमने 3 तरह का अभी हमको पढ़ना है, sp3, sp2 और sp। ठीक, तो sp3 में क्या होते हैं, ये sp3 कब होगा, जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ओके, और sp2 कब होगा, जब कार्बन 1 डबल बॉन्ड बनाएगा। और sp कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। इसको भी sp कहते हैं, या फिर ऐसे अगर कार्बन बनाया रहे बॉन्ड तो इसको भी क्या कहते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। इस कार्बन की क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें 1 पाई बॉन्ड होते हैं, और इसमें नो पाई बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो चलिए हम इसको करते हैं। कौन सा है, CH3Cl। तो अगर हम देखें CH3Cl का स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, CH3Cl, तो CH3Cl, तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इट मीन्स इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 होगी। उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस CO। बी क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ देखें, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये हो गए। उसके बाद अगर इस कार्बन की हम देखें तो ये कार्बन क्या कर रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है। इट मीन्स दैट, और 2 सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब इस कार्बन की जो वैलेंस हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2 होगी। और इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये 3 S से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, H। तो ये देखिए 4 का बॉन्ड बना रहा है और चारों सिंगल हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3, इस कार्बन की भी। ठीक, उसके बाद हम देखें CH3Cn, इसको ड्रॉ करें, CH3Cn। तो इस कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए H के साथ और 1 सिंगल बॉन्ड बनाया C के साथ। और हमें पता है नाइट्रोजन जो होता है, ये नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसका जो है 2,5 होता है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड, 3 बॉन्ड बनाता है ये, तो इसका 3 बॉन्ड हो गया। यानी इसमें क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड होंगे। हमें पता है जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, क्योंकि ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो ये sp3, इस कार्बन की sp3 हो गई और इस कार्बन की sp हो गई। ओके, और उसके बाद हम D को देखते हैं, HCONH2। HCONH2, तो यहाँ देखते हैं, ये CH हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड O, फिर NH2। नाइट्रोजन हमें पता है 3 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लिया और 1 बॉन्ड कार्बन से। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और होती है, तो 2 बॉन्ड बनाया। तो इस कार्बन की जो क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया है। ठीक, उसके बाद इसमें एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन का हम शो करेंगे। यहाँ देखिए sp2 लिखा भी गया है। इसके बाद लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CHCN, ई ऑप्शन, CH3CH डबल बॉन्ड CHCN। ठीक है, तो एक ही डबल बॉन्ड है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसका भी ओपन स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाएंगे ये सही से नहीं होगा, तो हमेशा जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत ना करें। ठीक, C,
देखिए N के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ये, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हो जाएगी, इस कार्बन की क्या होगी sp2 होगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन की भी sp2 होगी और इस कार्बन की sp3 होगी। ठीक, उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन लिखना है और शेप लिखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। ठीक, sp2 की क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और जो sp3 होता है उसका कौन सा स्ट्रक्चर शेप होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक, टेट्राहेड्रल इस तरह से होगा और लीनियर इस तरह से होगा। ठीक, अगर और ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे होगा। ठीक, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो है H2C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। चलिए इसको बना ही लेते हैं, डबल बॉन्ड O। तो यानी इसको ऐसे बनाएंगे, ये H और ये, तो ये जो है ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक, इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। CH3F, तो ये C जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। चलिए इसको भी बना लेते हैं। CH3F, CH3F, तो ये देखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हमें पता है sp3 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें ये क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो CH ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है यानी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे 12.4 है, इसको हम अगले वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करें।